उद्देश्य क्या है? आज हमारे छवो दल का महागठबंधन का हर एक प्रखंडों में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें घटक दल के सभी नेता से लेकर कार्यकर्ता, महिलाएं सभी लोग उपस्थित हैं। और केंद्र सरकार जो गरीब विरोधी नीति चला रही है, जो महंगाई बढ़ाई हुई है, जो भ्रष्टाचारी में लोगों को डुबाए हुए हैं, गैस का, रसोई का जो कीमत बढ़ाया है, जो रोजगार लोगों को इन्होंने वादा किया था देने के लिए, बहुत सारी समस्याएं जिनके विरुद्ध में हम लोगों ने स्थानीय लोगों को ये बताया आपके धारणा के माध्यम से कि केंद्र सरकार का जो दोहरा नीति चल रहा है, इस नीति के विरुद्ध हम लोग आज पूरे बिहार के तमाम प्रखंडों में धरना प्रदर्शन का आयोजन है। और साथ ही साथ नवादा जिला के विभिन्न प्रखंडों में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन करके केंद्र सरकार को हम लोग चेता रहे हैं कि आप लोग संभालिए, नहीं तो 2024 में इसका परिणाम आपको बुरा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के जितने भी हमारे प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सारे लोगों को हम लोग नवादा जिला की ओर से धन्यवाद देते हैं और ये कहते हैं कि मजबूती से हम लोग आपकी आवाज़ को उठाते हैं और 2024 में इस सरकार को उखाड़ कर हम लोग फेंकेंगे। धर्म से चलाने के काम कर रहा है। आज महागठबंधन का पूरे बिहार में कार्यक्रम है। महागठबंधन के द्वारा जो 7 सूत्री चार्टर ऑफ डिमांड है, उस चार्टर ऑफ डिमांड में केंद्र सरकार के द्वारा देश के ऊपर लगातार थोपी गई महंगाई के विरोध में है। साथ ही अभी आपने देखा कि सामाजिक न्याय का एक बड़ा सवाल बिहार के अंदर है। सामाजिक न्याय को ख़त्म करने के लिए, सामाजिक न्याय को लागू करने के सवाल पर महागठबंधन ने जातीय जनगणना लाया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सहारा लेकर के भाजपा के पेट में दर्द होने से उसको रोकवा दिया। ये कितने दलित अति पिछड़ा विरोधी मोदी भाजपा के लोग हैं, इससे जाहिर होता है। साथ ही आप देखेंगे मजदूर के मामले में तो मनरेगा मजदूर 429 रुपये करने का सवाल आज बिहार के अंदर मुहबाएँ खड़ा है। साथ ही बिहार के अंदर चाषबास के सवाल पर नफरत, उन्माद और दंगा बढ़ाने के सिवाय मोदी के सामने कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि भारत के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति चला करके बिहार को दिग्भ्रमित करने की कोशिश है। महागठबंधन इस मांग को लेकर के आगे बढ़ रहा है कि भारत के अंदर 2 मॉडल है। एक मॉडल बिहार की मॉडल जनसंघर्षों का मॉडल है, यहाँ दंगाइयों का मॉडल नहीं है। और दूसरा मॉडल गुजरात की है जो पूरी दंगाइयों का मॉडल है। ये 2 मॉडल के बीच पूरे देश के अंदर लड़ाई चल रही है और जिसका जीता जागता उदाहरण बिहार बनेगा और बिहार आईना दिखाएगा पूरे देश को कि हम तमाम महागठबंधन के लोग, तमाम सेकुलर के लोग एक मंच पर आकर के ऐसे फांसीवादी उन्मादी ताकतों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई के दिशा में हम प्रखंडों पर आए हैं और एक बड़ी लड़ाई की दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। इन तमाम मांगों को लेकर के आज हम धरना पर यहाँ बैठे हैं। आपका जो है एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका बैनर में उनका फोटो लगा हुआ है। किनका? जीतन राम मांझी साहब के अधिकारी के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। मांझी साहब की स्वतंत्रता है, कहीं भी आ जा सकते हैं। किन्हीं को तो कोई कह के नहीं रखा जा सकता है। बयान जो मीडिया के जरिए आ रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमको कहा कि विलय करने के लिए, ऐसी बात कोई नहीं है। मांझी साहब को लग रहा है कि भाजपा में रह करके हमारी भलाई है। पिछले दिन इतिहास को उठा कर देखिए, मांझी साहब ने यही किया भी। जेडीयू के साथ, राजद के साथ भी उनकी एक अच्छी संबंध नहीं रह पाई शुरू में और वो जेडीयू भाजपा के साथ चले गए। इस बार लोकसभा चुनाव के पहले ये उधर भागने के मतलब है महागठबंधन और सेकुलर के सवाल पर उनके अंदर द्वंद्व चल रहा है। संविधान और लोकतंत्र के मामले में उनके अंदर शून्यता है और शून्यता वाली स्थिति होने की वजह से उनको लग रहा है 2-4 गो सीट हमको मिल जाए जिसमें भाई भतीजा हमारा पार्लियामेंट के अंदर चला जाए। यही एक समझ उनके अंदर, न देश से मतलब है न देश के अंदर संविधान से मतलब, उनको मतलब है अपने परिवार से। हम परिवार से इत्तेफाक रखते हैं। हमारा देश के गरीबों, यहाँ के तमाम न्याय पसंद लोगों को जो न्याय के सवाल पर बोलते हैं, उन तमाम लोगों के सवाल पर, सेकुलर के सवाल पर हम महागठबंधन के लोग दृढ़ता से हम इसकी मुखालफत करते हुए हम सड़कों पर उतरे हैं और इसी का आलोक में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप बोलिए, हाँ बताया जाए।
आप लोग को, मीडिया के लोग को धन्यवाद। आज इस धरना का कारण आप लोग समझ रहे हैं कि देश में जो भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो बनाया गया था, उस संविधान में मनुवादी स्मृति के लोगों के द्वारा संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रगण्य आगे आकर के केवल लोगों को उलझा करके और संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। जो दलित, बैकवर्ड, अति पिछड़ा और पिछड़ा का हक था, उसको कुचलना चाह रहे हैं। तो ये दमन नीति जो है भाजपा सरकार नरेंद्र भाई मोदी का, उसको सब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। 2014 में जब ये सरकार में आए थे तो बोले थे 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देंगे, 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति को हाथ में रुपया मिलेगा और किसान का आय दुगना होगा। मेरे बंधु, आप लोग सभी जानते हैं कि ना तो आज तक एक रोजगार मुहैया कराया गया और सभी विभाग में रोजगार को रोक दिया गया है, वैकेंसी निकल नहीं रही है और एक भी व्यक्ति के खाता में 15 लाख रुपया नहीं आया। ये ठग विद्या से सरकार चला रहे हैं और फिर चाहते हैं जुमलाबाजी करके 2024 में सरकार आ जाए। अभी आप जान रहे हैं कि 2000 रुपया के नोट को रोक करके ये केवल सभी को आत्मा को भटकाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग इधर फसल रहे और मैं अपना चुनाव के माध्यम से गरीब, दलित, अति पिछड़ा का वोट लेकर के जो 90 में 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 को इन्होंने भटका करके और 10% के लोगों को ये चाहते हैं कि अपना सरकार पुनः स्थापित करके और जैसे इच्छा होगा वैसे हम सरकार चला करके और सभी गरीब, अति पिछड़ा लोगों को संविधान से वंचित करके इनको कुचला गया। लेकिन यह समय से अति पिछड़ा और भारत के नागरिक जग चुके हैं और बिहार में एक जगदेव प्रसाद के जन्मस्थली से दूसरा जगदेव आदरणीय लालू यादव, आदरणीय नीतीश कुमार, ये सब निकल चुके हैं। इन्हें आपको मनुवादी स्मृति लागू नहीं करने देंगे। इसीलिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे विपक्षी एकता को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दोनों तालमेल से सभी विपक्षी पार्टी को एक बना करके और संविधान को बचाने के लिए एक साथ चुनाव लड़ा जाएगा और भारत से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। जय हिंद, जय राजद, जय लालू यादव। मैं रामचंद्र यादव, जिला उपाध्यक्ष आरजेडी। आज का धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज के धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है भाजपा भगाओ, देश बचाओ। और आज बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा को भगाने के लिए हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक दल जो भाजपा के खिलाफ हैं, अब भाजपा को भगाना चाहते हैं। उसके तहत सारे देश का दौरा करके उन्होंने एक एकता का मंच बनाया है। देश में आज अनेक मुख्यमंत्री भाजपा भगाओ के सवाल पर उनका समर्थन मिला है और उनका जो मुहिम है वह 23 तारीख को बिहार की ऐतिहासिक भूमि पर सम्मेलन होने वाला है, जहां तमाम विपक्षी एकता के लोग शामिल हो रहे हैं और भाजपा को भगाने का जिहाद बिहार की ऐतिहासिक भूमि से छिड़ने वाला है। यह बिहार का ऐतिहासिक भूमि है जहां 74 आंदोलन का आह्वान जेपी ने किया था और उस समय की तानाशाही सरकार जो है सो हार गई। और आज भी चंपारण सत्याग्रह बापू ने बिहार से शुरू किया था और देश आज़ाद हो गया। तो भाजपा भगाने का ऐतिहासिक कार्यक्रम बिहार की धरती से 22 जून को शुरू होने वाला है और बिहार भागेगा और देश बचेगा। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सारे देश का विपक्षी एकता के नेताओं ने विश्वास किया है और हमारा नीतीश कुमार देश में घूमकर इस मुहिम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपका परिचय? मैं मनोहर पासवान, पूर्व प्रदेश महासचिव जदयू।